नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में जो भी हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां हुई हैं उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 15 मई को अनअकैडमी के ऊपर एसएससी का एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है। ये जो कॉम्बैट है, अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से एचपी का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, अमेजन के वाउचर आप जीत सकते हैं। बिल्कुल फ्री टेस्ट है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करिए और उसके बाद में इस टेस्ट के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। जब आपसे यहाँ पर कोड पूछा जाएगा तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10 और इस फ्री टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी। मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, तो उन लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं, कोई भी आपका सवाल होता है, तो इस नंबर पर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, नाम उनका रेखा एम मेनन है। और इस साल रेखा एम मेनन के स्थान पर कृष्णन रामानुजम नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और इसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं इनका नाम है ए मणि मेखलई। क्या नाम है? ए मणि मेखलई इनका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 11 नवंबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा और राज किरण राय इस समय सीईओ हैं, जिनके स्थान पर ए मणि मेखलई की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है टी राजा कुमार। क्या नाम है? टी राजा कुमार इनका नाम है और इन्होंने डॉक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लिया है। तो ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये टी राजा कुमार हैं। और FATF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में विश्व की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी जिसका नाम FedEx है, इसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एक और हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, नाम इनका है राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम इनका नाम है और ये आपके दुनिया की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी FedEx के नए सीईओ बन गए हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश बैंक है जिसका नाम बार्कलेज है, उसके पिछले साल सीईओ CS वेंकट कृष्णन बने थे। बाटा जो कि जूतों की कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उसके सीईओ संदीप कटारिया हैं। और ट्विटर कंपनी जिसे अब इलोन मस्क ने खरीद लिया है, उसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एसोचैम की अगर हम लोग बात करें, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, नाम इनका है सुमंत सिन्हा। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा इनका नाम है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपने रिन्यू पावर नाम की कंपनी का नाम सुना होगा, तो रिन्यू पावर कंपनी के जो चेयरमैन और सीईओ हैं इन्हीं का नाम है सुमंत सिन्हा और अब ये विनीत अग्रवाल के स्थान पर एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एयर इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो एयर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब इस प्रश्न में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर अध्यक्ष या प्रेसिडेंट का एक अलग पद होता है, एमडी और सीईओ का पद होता है अलग। तो एमडी और सीईओ के पद पर इलकर आयसी की नियुक्ति हुई थी, हालांकि इन्होंने पदभार नहीं ग्रहण किया। और अध्यक्ष का जो पद है उसके ऊपर एन चंद्रशेखरन साहब की नियुक्ति हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि एमडी और सीईओ का जो पद है वह अभी भी एयर इंडिया में खाली है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रंजीत रथ की। किसकी? रंजीत रथ की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो अभी तक सुशील चंद्र इसके चेयरमैन और एमडी थे, और अब उनके स्थान पर रंजीत रथ यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और हेडक्वार्टर आपको नोएडा में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे एमडी हैं जिनका नाम अश्विनी भाटिया है, ये सेबी के पूर्णकालिक मेंबर बन गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो बात हो रही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है और इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है देवाशीष पांडा। ध्यान रखिएगा, देवाशीष पांडा ने आपके सुभाष चंद्र खूंटिया का स्थान लिया है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं इनका नाम है माधवीपुरी बच। तो जरूर ध्यान रखिएगा, माधवीपुरी बच सेबी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और माधवीपुरी बच ने आपके अजय त्यागी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष होंगे गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट होंगबो इनका नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि गिलबर्ट होंगबो आपके टोगो देश के पूर्व पीएम रहे हैं और इनका जो 5 सालों का कार्यकाल है वह 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गिलबर्ट होंगबो अगले डायरेक्टर जनरल होंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के लिए पुनः कौन चुने गए। तो हमारे असम राज्य के जो सीएम हैं जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये भारतीय बैडमिंटन संघ के पहले से अध्यक्ष थे और एक बार फिर से ये रीइलेक्टेड हुए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एशियाई क्रिकेट परिषद ने के जय शाह पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। जय शाह के बारे में आपको पता ही होगा, बड़े खिलाड़ी हैं। और एसीसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे, जो एशियाई क्रिकेट परिषद है इसका हेडक्वार्टर आपको कोलंबो में मिलेगा। एसीसी की बात करते हैं तो ये हमारे एशिया में क्रिकेट के लिए गवर्निंग बॉडी है, जबकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को रेगुलेट करती है, इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर अपॉइंट हुई हैं, नाम इनका बबीता सिंह है। क्या नाम है? बबीता सिंह इनका नाम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं हमारी कमला बुआ,
इनकी रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर भी भारतीय मूल की एक महिला है, नाम इनका शांति सेठी है। क्या नाम है? शांति सेठी इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो हमारे भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे उनका नाम था के विजया राघवन। तो ये आपके सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद अजय कुमार सूद की यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है। अब ध्यान रखिएगा कि अजय कुमार सूद सोनू सूद के कोई रिश्तेदार नहीं हैं। तो अजय कुमार सूद हमारे अगले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं नाम इनका सुमन बेरी है। क्या नाम है? सुमन बेरी इनका नाम है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि राजीव कुमार जी हमारे उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके तुरंत बाद सुमन के बेरी जो हैं ये आपके नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के नए थल सेना प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमारे जो थल सेना प्रमुख थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। तो ये आपके सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद में जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं ये हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। इसके नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। क्या नाम है? मनोज सोनी इनका नाम है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। यह एक संवैधानिक बॉडी है और इसके बारे में जो प्रावधान है वह आपको संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में देखने को मिलेंगे। सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष थे और अभी हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है मनोज सोनी और इन्होंने प्रदीप जोशी का स्थान लिया है। किसका? प्रदीप जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने नए विदेश सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो हमारे भारत के जो नए विदेश सचिव बने हैं नाम इनका है विनय मोहन क्वात्रा। आपको ध्यान रखना है कि पड़ोसी देश नेपाल में ये हमारे राजदूत थे। हमारे जो विदेश सचिव थे उनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला। तो श्रृंगला साहब आपके रिटायर हो गए और उसके बाद में विनय मोहन क्वात्रा हमारे नए विदेश सचिव बन गए हैं। तो यहाँ पर आप विनय मोहन क्वात्रा को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। संगीता सिंह अभी तक इसकी जेबी मोहपात्रा अभी तक इसके अध्यक्ष थे और अब उनके स्थान पर संगीता सिंह की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संगीता सिंह हैं जो कि 1986 बैच की IRS ऑफिसर हैं और ये आपकी नई अध्यक्ष बनी है CBDT की। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में किसे चुना गया है? तो फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक बैंक है, इसके निदेशक मंडल में IBM कंपनी के जो वर्तमान CEO हैं जिनका नाम अरविंद कृष्णा है, ये आपके हो गए हैं शामिल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में PM नरेंद्र मोदी के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो PM नरेंद्र मोदी की बात हो रही है और इनके जो नए सलाहकार बने हैं इनका नाम तरुण कपूर है। क्या नाम है? तरुण कपूर इनका नाम है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तरुण कपूर की बात करें तो ये हमारे पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे और अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडवाइजर बना दिया गया है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में इफ्को कंपनी के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आपको पता होगा कि इफ्को कंपनी के जो हमारे अध्यक्ष थे जिनका नाम था बलविंदर सिंह नकई, इनका निधन पिछले साल अक्टूबर महीने में हो गया था
और उसके बाद में दिलीप संघानी आपके इफ्को कंपनी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? तो भारत सरकार की बात करें, इनके द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन की। क्या नाम है? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, ये हमारे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसपीसीएल के जो नए चेयरमैन बने हैं इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि मुकेश कुमार सुराना का इन्होंने स्थान लिया है और एसपीसीएल इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अगला मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे भारत की जो गीता गोपीनाथन थी, ये आपकी इसकी मुख्य अर्थशास्त्री थी और अब उनके स्थान पर पियरे ओलिवियर गौरिचस, क्या नाम है? पियरे ओलिवर गौरिचस, ये आपके नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो बात हो रही है ओपेक की। ध्यान रखिएगा, हैथम अल घीस, जो कि आपके कुवैत देश के हैं, ये हमारे ओपेक के नए सचिव बने हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ओपेक की बात करें तो सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलेगा। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया आपके ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक के जो टोटल सदस्य देश हैं इनकी संख्या यहाँ पर 13 है। तो ध्यान रखिएगा, हैथम अल घीस इसके नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, नाम इनका उर्जित पटेल है और ये हमारे एआईआईबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट और इन्होंने डीजे पांडियन का स्थान लिया है। चलिए, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है, तो नीचे आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए उपाध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका बीके त्रिपाठी है। ध्यान रखिएगा, सुनीत शर्मा हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे और अब इनके स्थान पर बीके त्रिपाठी नए अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे इसरो के जो अध्यक्ष थे उनका नाम के सिवन था और उनके स्थान पर डॉक्टर एस सोमनाथ आपके इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं? तो अलका मित्तल बन गई हैं ओएनजीसी की, जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ध्यान रखेंगे, अलका मित्तल इसकी नई प्रमुख बनी है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। क्या नाम है? जी अशोक कुमार इनका नाम है, जो कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है विनीत जोशी। ध्यान रखिएगा, जो आपका सीबीएसई है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है और इसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम विनीत जोशी है और इन्होंने मनोज आहूजा जी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की बात हो रही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, इसके नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो एसएससी की बात करें, इसके जो नए चेयरमैन बने हैं नाम इनका एस किशोर है। क्या नाम है? एस किशोर नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग जेएनयू भी कहते हैं, इसकी जो पहली महिला कुलपति बनी है, नाम इनका एस धुलीपुड़ी पंडित है। क्या नाम है? एस धुलीपुड़ी पंडित हैं और इन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में लेखा महानियंत्रक के पद का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसे दिया गया? तो दीपक दास हमारे लेखा महानियंत्रक थे और इनके स्थान पर सोनाली सिंह अब आपकी नई लेखा महानियंत्रक बन गई हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बात हो रही है यहाँ पर यूजीसी की, तो ध्यान रखिएगा यूजीसी के जो नए चेयरमैन बने हैं इनका नाम एम जगदीश कुमार है। जेएनयू, जिसे आप लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहते हैं, उसके ये वाइस चांसलर थे और अब वहाँ से ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है और ये हमारे भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम अलका उपाध्याय है। ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये नई अध्यक्ष बनी हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूको बैंक की बात हो रही है, सोमा शंकर प्रसाद। क्या नाम है? सोमा शंकर प्रसाद। ये हमारे यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार की बात करें, इन्होंने पीएनबी का जो नया एमडी और सीईओ बनाया है, नाम उनका है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जो हैं ये पहले यूको बैंक के थे। कहाँ के थे? यूको बैंक के थे। तो यूको बैंक से इनको हटाया गया और ये आपके पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में फिक्की के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बात हो रही है फिक्की की, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे संजीव मेहता साहब हैं ये आपके फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने उदय शंकर का स्थान लिया है। फिक्की की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नई अपॉइंटमेंट हुई है जस्टिस ए के सीकरी की। किसकी? जस्टिस ए के सीकरी हमारे चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में अजय कुमार चौधरी के साथ किसको आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो एक तो हमारे अजय कुमार चौधरी बने हैं, दूसरे व्यक्ति हैं दीपक कुमार। तो इन दो व्यक्तियों को नया चीफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई का जो फिनटेक विभाग है इसके प्रमुख के पद पर इन्होंने किसे अपॉइंट किया है? तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है अजय कुमार चौधरी का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में मद्रास हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मद्रास हाई कोर्ट की बात हो रही है और इन्होंने अपॉइंट किया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ध्यान रखिएगा मद्रास हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनका नाम मुनीश्वर नाथ भंडारी है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है विवेक जौहरी। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अभी जो हमारा सीबीडीटी है यानी कि प्रत्यक्ष कर वाला उसकी नई अध्यक्ष बनी है संगीता सिंह और जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स वाली बॉडी है जिसे हम लोग सीबीआईसी कहते हैं
उसके नए अध्यक्ष पिछले साल बने थे और इनका नाम है विवेक जौहरी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो हमारे जो आर हरिकुमार साहब हैं ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है इसके नए प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो डेविड रास्किनहा ये एग्जिम बैंक के एमडी और सीईओ थे। अब इनके स्थान पर हर्षा भूपेंद्र भंगारी, क्या नाम है, हर्षा भूपेंद्र भंगारी, ये आपके नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एग्जिम बैंक की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वायुसेना की बात हो रही है तो हमारे जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं ये वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा पिछले साल हमारा जो पुरुष क्रिकेट टीम है और महिला क्रिकेट टीम है दोनों को नए कोच मिले थे। पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं इनका नाम राहुल द्रविड़ है और अगर हम लोग महिला क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो उसके जो नए कोच बने हैं इनका नाम रमेश पवार है जो कि पूर्व ऑफ स्पिनर थे। राहुल द्रविड़ को हम लोग दावाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुरुष टीम के बने थे और रमेश पवार आपके महिला टीम के कोच बने थे। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान जो हमारे महानिदेशक हैं नाम इनका सीलवर्धन सिंह है। क्या नाम है, सीलवर्धन सिंह इनका नाम है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में पंकज कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। तो पंकज कुमार सिंह की बात करें ये हमारे बीएसएफ के बने हैं यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बने हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पंकज सिंह जी के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो पिता थे प्रकाश सिंह वो भी आपके बीएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में संजय अरोरा किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। तो संजय अरोरा की बात करें ये हमारे आईटीबीपी के बने हैं। किसके, आईटीबीपी के ये नए महानिदेशक बने हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से 2021 के जो कुछ हमारे प्रमुख अपॉइंटमेंट थे उनके साथ साथ 2022 के भी प्रमुख अपॉइंटमेंट को हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।